Dear students, welcome to lecture 5.6 of this kinematics series. इसमें हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल करेंगे. हमने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट देखा है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया था. इस लेक्चर में देखो दो केसेस है. प्रोजेक्टाइल अबाउ द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा, प्रोजेक्टेड बिलो द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. अगर ये तीन केस अगर हम देखें तो इसमें कॉमन है एक पैटर्न. अगर वो पैटर्न समझ लिया तो आप इसके सारे प्रॉब्लम्स क्रैक कर सकते हैं. और फिर हम मूविंग फ्रेम पे लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे. तो देखो यहाँ पैटर्न हम अभी देखते हैं. जैसे एंगल पे अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो वी नो दैट एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स, दूसरा हो जाएगा यू वाई. हाँ, और वर्टिकल साइन थीटा वाला होता है, हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा. अब एस वाई जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि यू वाई ऊपर है ना, यू साइन थीटा प्लस है, इसलिए अब एस वाई में हमको एच जो हाइट था वो माइनस लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी प्लग इन दिस वैल्यूज वेयर वी गेट माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अगेन हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए u टाइम्स टी, जहां पे u यू एक्स हो जाएगा. ओके, ठीक है. अब देखो स्पीड एट द ग्राउंड, वी बी जहां पे वो लैंड हो रहा है वहां पे क्या स्पीड होगी, तो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे. ठीक है. अब ये जो शॉर्टकट एनर्जी मेथड है वो आपको दिखाएंगे. उसमें क्या है कि इनिशियल जो भी एनर्जी थी उसके पास एंड फाइनल इट हैज टू बी सेम. तो बट ये ही पॉइंट है, कॉमन जो वेलोसिटी है वी बी वो इस उसका जो फॉर्म है वही कॉमन रहेगा. एंड वी विल सी दिस. देखो दूसरा प्रोजेक्टाइल का केस है जो बिलो. अगेन यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. अब इस केस में यू वाई माइनस हो जाएगा. अब देखो सारे केस माइनस है ना, तो हम वी कैन से दैट दिस इज प्लस एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी टाइम्स प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, और अगेन आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टाइम्स टाइम ऑफ लाइट. तो अब वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी एट, जब वो लैंड कर रहा है एट बी, तो वी कैन से दैट क्योंकि अब इसके पास दो कंपोनेंट है. एक तो है ग्रेविटी की वजह से जो कि 2gh था, है ना, और दूसरा है उसका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाला. देखो वी बी इज द हॉरिजॉन्टल का बी कंपोनेंट का, है ना, आप ये करोगे और वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट का स्क्वायर ही है. ओके, तो यहाँ पे जो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यही कॉमननेस है. देखो आपने केस वन में जब वर्टिकल प्रोजेक्ट किया था तो भी यू स्क्वायर प्लस 2gh आया था, यहाँ भी यू स्क्वायर, है ना, तो यही सेम है, यही कॉमन पॉइंट है. ये पैटर्न देखो कि वी बी इज ऑलवेज यू स्क्वायर प्लस 2gh. आपको यहाँ पे थोड़ा अलजिब्रा करके दिखाया कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाला. देखो एनर्जी आर्ग्यूमेंट देख लो एक बार कि वी बी पे जो भी एनर्जी थी वो तो सिर्फ काइनेटिक थी, तो हम 1/2 mv स्क्वायर बी लिखेंगे. और इनिशियली उसके पास mgh था प्लस हम जो कहते हैं 1/2 mu स्क्वायर, है ना, और u हमारा टोटल वेलोसिटी जो इंक्लाइन था, तो या तो अबाउ या तो बिलो, या फिर अगर हॉरिजॉन्टल था तो u विल बी हॉरिजॉन्टल. बट इन एनी केस द vb फॉर्म ऑफ द vb फ्रॉम दिस एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर है कि वो यू स्क्वायर प्लस 2gh ही आने वाला है. अब ये कंडीशन अगर आपको चाहिए कि इक्वल फाइनल स्पीड के लिए, तो आप फ्रॉम दिस यू कैन से कि अगर u1 u2 और u हॉरिजॉन्टल तीनों सेम है
और थीटा वन और थीटा टू जो अबव प्रोजेक्शन है बिलो प्रोजेक्शन है वो अगर सेम था तो तीनों केस में ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तब स्पीड सेम रहेगी। अगर u1 इज नॉट इक्वल टू u2 तो देन फाइनल स्पीड विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये ही एक इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स में ये पूछा जाता है और पैटर्न आपको दिखाया कि ये वीबी जो है वो उसको आप यू स्क्वायर प्लस 2gh से कर सकते हो। प्रॉब्लम देखो यहाँ पे पहला है कि टॉप ऑफ द टावर का हाइट h 45 मीटर दिया है, u 20 मीटर पर सेकंड और थीटा 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है और स्पीड एट b पूछा है। ओके, तो रिजॉल्व कर लो आप कंपोनेंट को। तो x कंपोनेंट आपका हो जाएगा 20 cos 30 विच इज 10 अंडर रूट 3, y component 20 sin 30 which happens to be 20 into 1/2 which is 10 मीटर पर सेकंड। अब वर्टिकल में हम अगर पॉजिटिव अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं तो इसलिए ये -45 इक्वल टू 10t माइनस 1/2 10t² आएगा। तो ये जो इक्वेशन है अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, है ना। जब u 0 होता था तब हमको क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं रहती थी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगाने से दो रूट मिलेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव रूट को आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो टाइम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा और फाइनल स्पीड के लिए अब क्या करोगे यहाँ पे कि दो कंपोनेंट है बी पॉइंट पे, है ना। तो पहले आप क्या करो, बी पॉइंट पे वी वाई वाला कंपोनेंट u प्लस एटी से निकाल सकते हो आप, है ना। तो वी वाई में u क्या था 10 मीटर पर सेकंड था इनिशियल, और ये g आपका है अगेन 10 और t आपका जो है वो रख दिया यहाँ, और 10 माइनस है क्योंकि g नीचे था, है ना, और u वाई इनिशियली ऊपर था, तो यहां से ये -10 अंडर रूट 10 आया है। ये एक कंपोनेंट है, दूसरा अपना vx वाला कंपोनेंट है 10 अंडर रूट 3। तो यहां से आपकी फाइनल स्पीड 10 अंडर रूट 13 मीटर पर सेकंड निकल के आई। ओके, अब थोड़ा मूविंग फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ लो। सेटअप यह है कि एक ट्रॉली है, मूविंग है विद वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टल है। तो यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है मूविंग ट्रॉली से विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। अब इसमें ना मूविंग ट्रॉली है तो रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करेंगे, तो जो बॉल की ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी आएगी दैट हैज टू बी इक्वल टू बॉल की ट्रॉली के रिलेटिव वेलोसिटी प्लस ट्रॉली की वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है कि जब कभी भी रिलेटिव मोशन है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। तो हमने ग्राउंड के मोशन में निकाल लिया है जो बॉल वेक्टर सम है। ओके, और ग्रेविटी जो है वो ऑब्वियसली डाउन लगेगी। अब इसमें हम देखेंगे कि 4 बेसिक केसेस है, आप रिजॉल्व कर लो और सॉल्व करो। देखो, केस 1 है, बॉल को ऊपर थ्रो किया गया जैसे, बट लेकिन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ट्रॉली की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड थी, बॉल की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड थी। तो जो x कंपोनेंट है यहाँ पे वो u cos थीटा था, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी इसलिए प्लस। vy में कोई चेंज नहीं होगा, vy u sin थीटा रहा। केस 2 देखो, बॉल को बैकवर्ड थ्रो किया गया है, तो बॉल की जो x कंपोनेंट में वेलोसिटी है वो u cos थीटा माइनस v, और vy में कोई चेंज नहीं है। अब सपोज करो कि मूविंग अपवर्ड प्लेटफॉर्म है, पूरी ट्रॉली ऊपर या एलिवेटर में ऊपर जा रही है। इस केस में vx में कोई चेंज नहीं होगा, vx तो वही रहेगा, है ना। तो vy u sin थीटा प्लस v हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। अगर
प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, तो अगेन वी एक्स सेम रहेगा, वी वाई यू साइन थीटा माइनस वी हो जाएगा, है ना। आप ये जो एब्सोल्यूट कंपोनेंट एक बार फाइंड कर लिए, फिर तो हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता ही है। तो मूविंग में सिर्फ और सिर्फ आपको एब्सोल्यूट दो कंपोनेंट निकालने हैं, एंड इट इज रियली इजी। हमने रिलेटिव मोशन के तो और भी टफ एग्जांपल किए हैं। ये आपको विजुअल से आइडिया है यहाँ पे कि पहले केस में देखो, हॉरिजॉन्टल के लिए वी एक्स में आप वी एक्स के लिए आप यू में प्लस या माइनस करते हो, है ना। नीचे के दो केस में आप वी वाई के लिए यू वाई में प्लस या माइनस करते हो। यू कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, चार केसेस। तो यहाँ समरी ले लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। तो अबव हॉरिजॉन्टल होगा तो ये माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस डालो माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर। अगर बिलो है तो सारा प्लस ही रहेगा, एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी वन हाफ जी टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल है तो टी इज इक्वल टू सिंपली अंडर रूट टू एच बाई जी आता है। फाइनल स्पीड रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग वी हैव सीन दैट इट इज ऑलवेज यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अंडर रूट। ओके, अब आपको ये जो यू स्क्वायर है वो तीन केसेस अगर दिए अलग अलग, तो यू को आप उस तरह से प्लग इन करो, ठीक है। गोल्डन रूल यहाँ पे यही है पैटर्न कि वी ग्राउंड पे ऑलवेज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच रखो आप, है ना। तो एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मूविंग फ्रेम के लिए रूल देखो आप, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो हॉरिजॉन्टल में आप प्लस माइनस करो v वेलोसिटी जो भी फ्रेम की है। अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल कंपोनेंट में आप प्लस माइनस करो, फिर प्रोजेक्टाइल की तरह सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे लेक्चर 5.6 को, और लेक्चर 5.7 में इंक्लाइन प्लेन से पहले थोड़े इसके एग्जाम्पल करेंगे हम। थैंक यू।